अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो हमारे पास टॉपिक है, ये वाला टॉपिक फर्स्ट ईयर के अंदर भी है। यही टॉपिक हम अगर बीएस इंग्लिश के देखें तो उसके अंदर भी हमारे पास टॉपिक है सेकंड सेमेस्टर के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या चीज है? सॉफ्टवेयर बेसिकली कहते हैं अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ हिदायत का ऐसा मजमूआ जो हम कंप्यूटर को देंगे। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। A set of instructions given to the computer to solve a problem। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस, जो हम हिदायत देते हैं कंप्यूटर को, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूं तो हमारे पास बेसिकली जो सॉफ्टवेयर कंसिस्ट करते हैं वो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। नंबर वन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो नेसेसरी हैं फॉर कंप्यूटर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के बगैर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। इट कैन नॉट डू एनीथिंग। ये नेसेसरी है कंप्यूटर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूंगा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास जिस तरह विंडोज हो गई, जिस तरह हमारे पास एंड्रॉयड हो गया, ये तमाम हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम अपने कंप्यूटर को रन कर सकते हैं? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर इसी के फौरन बाद मैं बात कर लूं, द सेकेंड नंबर हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो इस्तेमाल होगा इजाफी काम के लिए। अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर एडिशनल वर्क, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम अपने कंप्यूटर पर इजाफी काम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो इजाफी काम करने के लिए हमारा इस्तेमाल हो रहा होगा, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नॉट नेसेसरी फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए ये ज्यादा कारआमद नहीं है उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए। नॉट नेसेसरी, नेसेसरी कहते हैं लाजमी चीज को जिसके बगैर वो वर्किंग नहीं कर सकेगा। नॉट नेसेसरी फॉर कंप्यूटर। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करता हूं, जिस तरह हमारे पास MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, हमारे पास डिफरेंट गेम्स हैं, हमारे पास मीडिया प्लेयर्स हैं। अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर VLC प्लेयर नहीं है तो क्या वो वर्किंग नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। वो एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, क्या वो काम नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा पैकेज ही नहीं है, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सब सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं है, क्या वो वर्किंग करेगा? यस करेगा। वो उसके लिए लाजमी नहीं है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। नंबर 1 कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड कहते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को जिसको हम तोड़ जोड़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेबल, ऐसा सॉफ्टवेयर जो तब्दीली ला सकता है, जिसके अंदर चेंजेस मुमकिन हैं, जहां पर हम कोई ना कोई रद्दोबदल, कोई ना कोई चेंज कर सकते हैं। चेंजेबल। द नेक्स्ट वन, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कॉस्टली होते हैं। अब आपको स्टूडेंट्स में ये बता दूं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते किस तरह के हैं। जिस तरह हम अक्सर किसी भी ब्रांड शॉप पर जाएं या किसी भी बड़े मार्ट पर जाएं तो वो बिलिंग के बाद हमें एक बिल देता है जिसके ऊपर उसका अपना नाम होता है और तो कुछ नहीं लिखा होता। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कस्टमाइज्ड हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाए गए हैं, फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाए गए हैं, चेंज भी हो सकता है उसमें, कॉस्टली होते हैं, फॉर स्पेसिफिक यूजर्स ओनली। अगर इसी के ऑपोजिट साइड पर मैं लिख देता हूं पैकेज सॉफ्टवेयर को, पैकेज किसको कहते हैं? हम डिफरेंट पैकेजेस की बात करते हैं। इंटरनेट का पैकेजेस 1500 का, 1800 का। अब क्या मुमकिन है एक पर्सन के लिए 1800 का है, दूसरे के लिए 1700 का है? नहीं। क्यों? पैकेज ऐसी चीज होती है फॉर जनरल पब्लिक। ऐसा सॉफ्टवेयर जो जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है, जो जनरल पब्लिक को दिया जाता है, आप इसके ऊपर काम करें। नॉट चेंजेबल, इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती। उसके बाद ये लेस कॉस्टली होता है। क्यों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर बना, अब अगर तो वो मेरे अकेले के लिए है तो मैं अकेला ही उसको इस्तेमाल करूंगा, मैं अकेला उसकी कॉस्ट बेयर करूंगा। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर 1000 लोग इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली अगर 1000 लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो
चेंजेबल नहीं होगा, वो सबके अंदर तकसीम हो जाएगा। और सबसे अहम तरीन बात, डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट टीम होती है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट, बहुत एक्सपर्ट्स, करोड़ों में कमाने वाले लोग बैठे हैं, वो लोग ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। इसकी एग्जांपल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास जिस तरह डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर सॉफ्टवेयर होते हैं। अंडरस्टूड? यहां तक अगर सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स में किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मुझे ईमेल कर सकता है, कॉल मिला सकता है, नंबर मेरा गिवन है, और मेरे इसी वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।